आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको ऐसा लगे कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के फ्रंट में ये जो लोहे की जाली लगाई जाती है वो क्यों लगाई जाती है, जबकि हमारी डीजल इंजन में ये लोहे की जाली नहीं लगाई जाती है। तो आइए बिना टाइम आपका वेस्ट किए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब भी आप इंडियन रेलवे में सफ़र करते होंगे आपने कभी ना कभी इंजन को तो देखा ही होगा। आपने हमेशा रेलवे को दो इंजन आपने देखे होंगे, एक होता है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलती है और एक होता है जो डीजल से चलती है। इन दोनों में आपको अंतर क्या दिखा होगा? आपने देखा होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव होती है उसके जो आगे के ग्लास होते हैं उस पर लोहे की जाली लगी होती है, जबकि हमारी जो डीजल इंजन होती है वो देखते होंगे उस पर कोई भी लोहे की जाली नहीं लगी होती है। तो इसका क्या राज होता है, इसके पीछे क्या मकसद होता है, आइए बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव के कैब अलग अलग होते हैं। यहाँ पर कैब कहने का मतलब ये होता है यानी जिसमें हमारे लोको पायलट बैठते हैं उसको कैब कहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि दोनों कैब यानी डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के दोनों कैब अलग अलग होते हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। इलेक्ट्रिकल कैब में जो हमारी ग्लास होती है वो बिल्कुल सामने की तरफ होती है और जबकि हमारी डीजल इंजन होता है उसमें आपने ग्लास देखा होगा यानी जहां पे हमारे लोको पायलट बैठते हैं वो कुछ अंदर की तरफ होते हैं। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में जो भी ये लोहे की जाली लगी होती है उसको रेलवे की भाषा में बॉड गार्ड कहा जाता है। ये बॉड गार्ड होते हैं यानी लोहे की जाली को ही बॉड गार्ड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि किन रीजनों की वजह से इनको लगाया जाता है। तो इनके दो रीजन होते हैं, तो इन दो रीजनों को आइए जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव होती है उसके ग्लास के पीछे यानी जिस पर हमारी जाली लगी होती है उसके जस्ट पीछे हमारे लोको पायलट बैठते हैं, जबकि हमारे डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता है। डीजल इंजन में आपने देखा होगा कि बड़े हुड्स लगे होते हैं, यानी कहने का मतलब आगे जो इंजन है उसके जस्ट सामने हमारे लोको पायलट नहीं बैठते हैं, इंजन के जस्ट थोड़ा सा पीछे हमारे लोको पायलट बैठते हैं, कुछ इस तरह से। तो इसमें दो रीजन कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव है वो काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में चलती है। उसकी रफ्तार हमारे इंडिया में 180 किलोमीटर पर आवर या 160 किलोमीटर पर आवर होती है। तो इन दोनों में क्या होती है, जाली लगाने का मेन रीजन ये होता है जब क्या होती है हमारे लोकोमोटिव रन करती है तो उस पर कोई भी बर्ड यानी कोई भी चिड़िया आकर ना टकरा जाए कि जिससे हमारी जो शीशे लगे होते हैं वो टूट जाए और इसके जस्ट पीछे जो हमारे लोको पायलट बैठते हैं उनको कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, इस बॉड गार्ड का उपयोग करते हैं। यहाँ बॉड गार्ड का सही मतलब है लोहे की जाली। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की तरफ। तो दूसरा रीजन ये होता है जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे राज्य में हमारे शहरों में कई ज़्यादा विवाद होते रहते हैं और ज़्यादातर हमारे रेलवे को फोकस किया जाता है और रेलवे को ही हमारे जाम कर दिया जाता है। तो उसमें कोई पत्थरबाजी होती है या कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो हमारी ये जो बॉड गार्ड होती है लोहे की जाली होती है उस पर अगर कोई पत्थरबाजी करता है तो हमारी लोको पायलट जो कि जस्ट उसके पीछे बैठे होते हैं उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाने देती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, जब ये बॉड गार्ड इतनी ज़्यादा सेफ्टीफुल है यानी इतनी ज़्यादा अच्छी है तब इसको डीजल इंजन में क्यों नहीं अप्लाई किया जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीजल इंजन में इसलिए इसको अप्लाई नहीं किया जाता है क्योंकि क्या होती है कि हमारी जो लोको पायलट का कैब होता है वो बहुत पीछे होता है, यानी इंजन के बहुत पीछे होने की वजह से उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है। अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आता होगा, जो भी हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है यानी वंदे भारत एक्सप्रेस, इसमें तो कोई भी बड गार्ड का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे बड गार्ड का इसलिए उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि हमारी जो ट्रेन है यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की ट्रेन है। इसलिए जब हमारी ट्रेन जो है वो हाई स्पीड पे चलेगी तो शीशे के माध्यम से हमको आगे का जो भी दृश्य होगा वो साफ दिखाई दे, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ तो नॉलेज मिला होगा। अगर ऐसी नॉलेजफुल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।